ये टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम करता है। अच्छा, इंसर्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेलेक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट का काम क्या है, कौन बताएगा बेटा जी? सर जब हम किसी टेबल में उसके मतलब टेबल को इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड को उसके अंदर। डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट, रिकॉर्ड इंसर्ट करने का काम करता है। और सेलेक्ट का क्या काम है बेटा? सर डिस्प्ले करने का। कराने का। करने डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। ठीक। ये रिकॉर्ड्स हैं हमारी टेबल में। ठीक है साहब, चलिए अब पढ़ते हैं बेटा अपडेट और डिलीट। सबसे पहले अपडेट बताता हूं बेटा। ठीक है साहब, यूज टू चेंज और मॉडिफाई रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को चेंज या मॉडिफाई करने का काम करेगा बेटा। कोई भी रिकॉर्ड में आपको चेंजेस कराने हैं। चलिए मैं बताता हूं अब आपको। पहले सिंटेक्स देखते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सिंटेक्स क्या है बेटा जी? आप लिखेंगे अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड नेम, जिस फील्ड की भी वैल्यू चेंज करनी है, इक्वल्स टू वैल्यू एक। अरे यार,
ठीक है बेटा जी, इसको अब देखते हैं बेटा अपडेट को। फील्ड नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर कंडीशन। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। अच्छा, जिस भी फील्ड की वैल्यू को चेंज करना है वहां पर फील्ड नेम स्पेसिफाई करेंगे इक्वल्स टू वैल्यू वेयर कंडीशन। वो कंडीशन आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे बेटे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है बेटा, इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड then all the records get updated। सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अगर आपने कंडीशन नहीं लगाया तो। चलिए एग्जांपल देखिए बेटा। आपसे कहा अपडेट, या आपसे बोला इंक्रीज सैलरी ऑफ ऑल ग्रेड ए एम्प्लॉइज बाय 1000। जितने भी ग्रेड ए एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी को 1000 रुपीज का इंक्रीमेंट करना है उनकी सैलरी में। ठीक है बेटा जी। चलिए जी, यहाँ देखिए बेटा, ये है एम्प्लॉइज, तो किस किस की सैलरी में आपको चेंज करना है। हाँ जी साहब, मैं कह रहा हूँ थोड़ा आराम से, थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा है। देखो बेटा, आपको इनका इनका और इनके सैलरी में 1000 का इंक्रीमेंट करना है। ये प्रॉब्लम आपको बताया है बेटा। ठीक है, चलिए क्या कमांड लिखेंगे बताइए। एक सेकेंड, बोलो बेटा क्या कमांड लिखोगे, बोलिए। हम्म, अपडेट एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय सेट सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1000। 1000 हाँ, आगे वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए। यस सर। ग्रेड, आगे इज इक्वल्स टू ए। ए। वेरी गुड। तो ये देखो बेटा, ये जो आपको कमांड बताया हुआ है ना, अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर कंडीशन। तो अपडेट टेबल का नेम क्या हो गया, एम्प्लॉय। सेट तो हमें यूज करना ही है। किस फील्ड में चेंज कर रहे हो बेटा, सैलरी में। किस वैल्यू में 1000 का इंक्रीमेंट करना है, तो वो आपने ये मेंशन कर दिया। और इसके बाद है वेयर कंडीशन बेटा। ठीक है, वेयर कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, ग्रेड इक्वल्स टू ए। ये रहा कंडीशन, ग्रेड इक्वल्स टू ए। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं बेटा। तो पहले ये देखिए, इनका सैलरी कितना था, 20,000। यहाँ देख लो बेटा जी, ये था 20,000, 25,000। और इनका सैलरी तो नल है, तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा, देखो 1000 ये देखो बेटा, तो नल रिमेन्स नल, नल में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तो 20,000 का कितना हो गया बेटा, ये देखो, ये 20,000 है ना यहाँ पर, ये ये हो गया 21,000। फिर 25,000 था, तो वो कितना हो गया बेटा, 26,000। समझ में आ गया बेटे। यस सर।
और मैंने यस सर। ठीक है बेटा जी, और मैंने ये कहा था कि जिनका भी अगर हम कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ऑल द फील्ड्स, ऑल द रिकॉर्ड्स गेट अपडेटेड। उसको भी देख लो बेटा, उसको भी देख लो आप। जरा बस इस एग्जांपल को सर मेंशन। नल में 1000 ऐड क्यों नहीं हुए? बेटा नल रिमेन, नल तो नल ही होता है ना बेटा, नल जीरो नहीं होता। नल का मतलब होता है नो वैल्यू। ओके सर। जब कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसमें कैसे 1000 ऐड कर दोगे आप? आ गया समझ में? यस सर। हाँ। If you don't have any value, then how it is possible to add something to it? That's why उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये रो आप ये कंडीशन आपने स्पेसिफाई किया। आ गया बेटा आपको समझ में बात? यस सर। यस सर। हाँ, ये टेबल है आपके पास एम्प्लॉय, ठीक है। कंडीशन आपने स्पेसिफाई करा, तो जो ये टेबल है अब ये हो गया बेटा। चलो साहब, अब अगला एग्जांपल देखो। आपको कहा सेट कमीशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, ठीक है। यस, स्पेसिफाई देखो, specify commission of all the employees to 10% of सैलरी। सभी एम्प्लॉयज का कमीशन कितना करना है? 10% ऑफ सैलरी। और अभी आप देख रहे हैं कितना है वो बेटा जी, कमीशन कितना है सभी का? नल। नल है ना बेटा जी? यस सर। ठीक, तो सभी का चेंज करना है, तो कंडीशन नहीं लगाएंगे बेटा। अपडेट अपडेट एम्प्लॉय कमीशन इक्वल्स टू कितना का? 10% ऑफ सैलरी का ना? यस सर। हाँ, तो 10/100 लिख दो या 0.1 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चाहे आप लिख दो 0.1, एक ही बात है बेटा। आ गई आपको मेरी बात समझ में? यस सर। देखो वैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है ना, 6 रोज अफेक्टेड, क्योंकि नल वाले से कुछ नहीं होगा, नल वाले का नहीं होगा ना। ये देखो आ गया चेंज हो गया बेटा। यस सर। आ गया ना, 2100 वाले का 2100 ये हो गया, 2600 वाला 26,000 वाला 2600 एंड सो ऑन, ऐसे हो गया। आ गया ना सभी को समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा जी, तो ये हो गया हमारा अपडेट। तो अपडेट में और कोई बात पूछनी है तो बताएं। अपडेट मैंने आपको बताया था कि अपडेट इज बेसिकली यूज टू
चेंज द रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड के अंदर कोई भी आपको चेंज करना है तो आप वहां पर अपडेट यूज करते हैं बेटे। किसी को कोई बात इसमें पूछनी हो तो बताएं बेटा। नो अपडेट सर। अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं बेटा। सर फिर ये इनका टोटल कैसे होगा? क्या बेटा? सर इनका टोटल कैसे होगा फिर? टोटल सम से हो जाएगा, अभी बताता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं ना, सम। अभी बताता यस हूँ सर। बेटा। हाँ, अभी 1 सेकंड होल्ड करो बेटा, अभी बताता हूँ। यारा देशों का ना- सम देखो बेटा ऐसे हो जाएगा। सैलरी का सम करना है, सेलेक्ट। सर नहीं, सैलरी और कमीशन का दोनों का टोटल हाँ नहीं करना। हाँ हाँ, लो, सेलेक्ट सैलरी प्लस, सपोज करो आपको सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं, एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई नेम कॉमा ग्रेड, और टोटल कितना मिलता है। आ गया बेटे बात समझ में? यस सर। और वो वाले फील्ड्स भी दिखाने तो वो भी आप लिख लो, सैलरी कॉमा कमीशन। ठीक है। यस सर। हाँ, इसको देखो एक तरीके से और लिख सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रस कॉमा एस्ट्रस का मतलब तो हो गया ना सारे फील्ड्स। यस सर। यस सर। ठीक है, और साथ ही हमें क्या दिखाना है, सैलरी प्लस कमीशन भी दिखाना है। तो ये जो एस्ट्रेस्क है, इसकी हेल्प से तो एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, ग्रेड और कमीशन आ गए। और ये वाला जो है बेटा, ये है ही। ठीक है बेटा जी। यस सर। चलो यस सर। ठीक। आज अभिषेक लाखवान नहीं है क्लास में? सर प्रेजेंट हूँ। आज प्रेजेंट है, ठीक ठीक। रक्षक कुमार हैं? नहीं है। रोहन सिरोही हैं, प्रेजेंट है। यश कंसल भी हैं, विशेष शर्मा, चौधरी साहब, नमन गर्ग। चलो, बाकी तो बच्चे हैं हमारे सब बालक। अनुराग सिंह प्रेजेंट है बेटे? आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। अरे अवनीश, हेलो यस सर। हाँ 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 बेटा, वो अवनीश के दादाजी का देहांत हो गया ना, तुम्हें सर होगी, दादी जी का। दादी का। तो हाँ जी। अब तो हो गया होगा सब उनके, या अभी नहीं हो पाया, मतलब अभी कुछ रह गया है? अभी सर रह गया शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया तुम बात बात करते रहना, क्या क्या काम उसने कर लिया बेटा है, एक बार बता देना उसको भी। ठीक ठीक है सर। हाँ, क्लास ना ज्वाइन कर पाए कोई बात नहीं, या जैसे भी अपनी पढ़ाई लिखाई अपना, लेकिन आगे कंटिन्यू करना कैसे कैसे, है ना बेटा? थोड़ा बात बात करते रहोगे यस तो सर। अच्छा रहता है बेटा, है? हाँ जी सर। ठीक बेटा।
चलिए साहब, ये और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो रिलेटेड टू अपडेट, या और कोई भी क्वेश्चन, जैसे मेहुल की क्वेरी थी, किसी और को पूछना हो तो बताएं बेटा। सर आप सर एक बार सर वो बता दीजिए सर, आपने शुरुआत में पढ़ाया था व्यू के बारे में कि वो दो टेबल होती हैं, रिलेटेड होते हैं दोनों एक दूसरे बताऊंगा से। बेटा, व्यूज अभी पढ़ाऊंगा, वो तो मैंने व्यूज और कंस्ट्रेंट्स ये सब चीजें भी बताई नहीं है, ये सब मैं आपको एक बार सारे कमांड्स हो जाए ना हमारे, ये इसके बाद कराऊंगा बेटा सारा काम। ओके सर। हाँ, ये एक बार हमारा ये सारा काम हो जाए उसके बाद कराता हूँ बेटा ये सारा काम। तो अभी तो काफी सारा काम रह गया है, अभी तो जॉइंट्स रह गए हैं बेटा। 20 मार्क्स का आता है बेटा सिलेबस में ये, तो काफी काम है अभी हमारे पास, तो वो मैं अभी आपको कराऊंगा सारा काम। बल्कि आज तो हमें एक बार सिलेबस भी देखना है कि क्या क्या चीज हमारी हो गई है और क्या क्या चीज हमारी रह गई है। किसी बच्चे को हमने कहा भी था ये चीज देखने के लिए, कौन था वो स्टूडेंट जिसने हमसे वादा किया था कि वो देख के बताएगा? तुम ही थे चौधरी साहब, कोई और था? नो सर। तो कौन था? सर पता नहीं सर, सिलेबस के बारे में सर अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। नहीं हुई थी, मैंने कहा था ना सिलेबस एक बार देख लेना, कोई बात कोई चीज रह गई हो तो वो मेरे को बताना। चलो कोई बात नहीं, आज कर लेंगे। ओके सर। तो इतना काम हमारा ये हो गया। इंसर्ट सेलेक्ट हम पढ़ ही चुके हैं, अपडेट भी हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे बेटा डिलीट। ठीक है बेटा जी, डिलीट पढ़िए बेटा। तो डिलीट का काम क्या है? यूज टू रिमूव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ये हो गया, यूज टू रिमूव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। सिंटेक्स देखो बेटा, हाँ क्या सिंटेक्स है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है बेटा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल remove records of all those employees whose grade is null। जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनका ग्रेड नल है, ठीक है बेटे। तो हमारे पास कहाँ हैं एम्प्लॉयज? ये हैं हमारे एम्प्लॉयज, ठीक है, जिनका भी ग्रेड नल है बेटा। समझ गए? जिनका भी ग्रेड नल यस है, सर। हाँ उनके रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है बेटा। चलो साहब बताओ, उनके उनके रिकॉर्ड को डिलीट करना है बेटा। हाँ जी, कमांड बताओ क्या लिखेंगे बेटा? Sir, delete delete employee from where employee where grade is null. हाँ जी बताओ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इज नल। ग्रेड इज नल। हमेशा नल के साथ इज यूज करते हैं। यस सर। वैल्यू के वन रो अफेक्टेड। अब देखो, देखिए नल वाला जो ग्रेड था, ये तो सैलरी में नल है, ये तो सैलरी का नल है बेटा। मैं ग्रेड का नल बता रहा हूँ, पहले हमारे पास था ना अवेलेबल, Yes, sir. तो नाउ इट गेट yes रिमूव्ड। sir, यस सर।
आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक। तो ये वाला रिकॉर्ड था बेटा जिनका 1007 था बेटा, तो अब देख लो बेटा वो अवेलेबल नहीं है या ठीक है बेटा जी, ये जो 1007 वाला रिकॉर्ड अब अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ये कहाँ से आ गया? Sir, 1006 Sir, वाला 6. रिकॉर्ड नहीं है। हाँ 1006 वाला, सॉरी 1006 वाला, ये वाला। Yes, sir. तो अब ये रिकॉर्ड हमारा रिमूव हो गया 1006 वाला। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा जी। अब जरा एक बार हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। मैंने सिलेबस